मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन सुराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपए का जिसने योगदान न किया हो। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद प्रशांत किशोर यानी पीके अब क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच शुक्रवार को पीके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में सरकार ने 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीदे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 6 महीने में महिलाओं को उनके वादे के अनुसार 2-2 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं तो फिर वो संबंधित मंत्री और अधिकारियों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही पीके ने जनता से मदद भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से 1-1 हजार रुपए की मदद मांग रहा हूं और कोई ज्यादा भी देना चाहे तो दे सकता है। उनका ये अभियान जनसुराज के लिए वित्तीय सहयोग जुटाने के उद्देश्य से है। पीके ने ये भी साफ किया कि जिन्होंने उनकी मदद नहीं की उनसे वो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 5 साल में वो जो भी पैसा कमाएंगे उसका 90% जनसुराज के काम में लगाया जाएगा। इसके साथ ही पीके ने कहा कि पिछले 20 सालों में उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की है वो जनसुराज को दान कर देंगे, दिल्ली वाले घर को छोड़कर। इसके साथ ही पीके ने नीतीश कैबिनेट पर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जिन पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मंत्री केवल इसलिए बने हैं क्योंकि उनके पिता भी मंत्री थे और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पीके ने इसे जनता के प्रति गलत संदेश और घाव पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। उनके अनुसार ये सरकार मोदी और नीतीश ने वोट खरीद कर बनाई है और अब वो अपनी मर्जी से इस सरकार को चलाना चाहते हैं। पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में पीके ने 24 घंटे का मौन व्रत रखा था। इस दौरान वो पूरी रात धरना स्थल पर बैठे और वहीं सो गए। ये मौन व्रत पीके की हार के बाद उनके आत्ममंथन और राजनीतिक संदेश का प्रतीक था। बता दें कि बिहार की 243 में से 238 सीटों पर जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव परिणाम में उसका खाता भी नहीं खुल पाया और 98% उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। नतीजों के 3 दिन बाद ही पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने माफी भी मांगी और 1 दिन का मौन उपवास करने की बात कही। अब पीके ने स्पष्ट किया है कि हार केवल एक चुनौती है और अगले 6 महीने में वो और उनकी टीम बिहार में बदलाव लाने के लिए काम करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा और अन्य दल सावधान रहें क्योंकि जनसुराज इस बार राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्रिय होने जा रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति स्पष्ट है, जनता से आर्थिक मदद मांगना, नैतिक सहयोग भी मांगना और अपने संगठन को मजबूत करना। भ्रष्ट और अपराधी नेताओं के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ ही बिहार में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की अपनी मुहिम भी चलाते रहेंगे। बता दें कि पीके ने हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है और अगले 6 महीने में वो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जनसुराज केवल चुनावी हार को ही नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी और बदलाव को भी प्राथमिकता देने जा रही है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने हार के बावजूद अपनी सक्रियता और राजनीतिक चेतावनी जारी रखी है। जनता से समर्थन मांगना, अधिकारियों और नेताओं को चुनौती देना और भविष्य में बदलाव लाने का संकल्प उनके नेतृत्व की पहचान बनता जा रहा है। आने वाले 6 महीने बिहार की राजनीति में उनके कदम और जनसुराज की गतिविधियों पर सबकी नजर रहने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.